हाय क्यूरीज, आई एम पूर्वा, योर मैथ्स बेस्टी। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वाई मैथ्स विद बेस्टी, मैं कौन हूँ, मैं कौन थी, मेरे फेलियर्स, देन फाइंडिंग माई डायरेक्शन बैक। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, मैं अपनी कहानी बताने वाली हूँ। लेकिन आप इस वीडियो से मोटिवेशन ढूंढना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो जब मैं स्कूल में थी, मैं बहुत ही एक एवरेज किड थी। मेरे कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, पर काम चल रहा था। लेकिन मैथ्स में मेरा दिमाग चलता ही नहीं था। मुझे लगता था ये कोई एलियंस की लैंग्वेज है और ये मुझ जैसे ह्यूमन को तो आएगी ही नहीं कभी। और ऐसे ही चलता रहा। देन एट्थ तक ना आप फेल नहीं हो सकते। इवन इफ़ आपके मार्क्स कम आते हैं, आप क्लास रिपीट नहीं करते हो। मेरे स्कूल में तो ऐसे ही था, बाकी स्कूल का आई डोंट नो, शायद ऐसे ही होता होगा। बट नाइन्थ से आप फेल होना शुरू हो जाते हो। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं फाइनल्स में, तो फिर आपको क्लास रिपीट करनी पड़ती है। और मेरे अंदर ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो चलो हो रहे थे, सही मार्क्स आ भी जाते थे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो। बट मैथ्स मुझे समझ ही नहीं आता था ये है क्या। और जब मैं देखती थी ना कि मेरे आसपास वाले बच्चे कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बस मुझे लगता था ये तो मेरे लिए कभी बना ही नहीं था ये चीज़, और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। इसको निकालो मेरी लाइफ से अभी इसी वक्त। अब मैं क्लास नाइन्थ में आई और वो डर मेरे अंदर था कि मुझे क्लास रिपीट नहीं करनी है सिर्फ एक ये स्टूपिड से सब्जेक्ट की वजह से। तो मेरे पेरेंट्स मुझे ट्यूटर के पास ले गए और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उन्होंने मुझसे पूछा, आपके एट्थ में कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में। मैं उनको कैसे बताती कि मेरे 50 में से 80 में से 10-12 आते थे। तो मैंने उनको कुछ झूठ बोला ऑब्वियसली। और मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि नहीं यार, आज तक कोई करा नहीं पाया, ये क्या करा लेंगी, इनसे क्या ही हो जाएगा। बट लिटिल डिड आई नो, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी देखा जाए तो। उन्होंने मुझे सारे कंसेप्ट्स बहुत ही बेसिक से समझाए जो मुझे बहुत पहले समझ लेने चाहिए थे अपनी लाइफ में। उन्होंने मुझे वो भी करवाए। और उन्होंने मुझे कभी फ़ील नहीं करवाया कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है मेरे साथ, वो हर किसी के साथ ऐसे ही रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे मैथ्स में काफ़ी अच्छा बना दिया। और मुझे पता है कि ये सब सुनने में ना बहुत ऐसा लगता है कि अच्छा, इतना कोई डफ़र बच्चा अचानक से मैथ्स में अच्छा कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक दिन में टॉपर बन गई थी, बट हाँ, मैं धीरे धीरे मैथ्स को पसंद करने लग गई थी। मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि कोई क्वेश्चन आता था, मैं पहले ही अपनी किताब बंद नहीं कर लेती थी, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करती थी, सॉल्व हो भी जाता था। तो ऐसे चलता रहा और मेरे मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते गए मैथ्स में। अब मैंने पूरी नाइन्थ ना सिर्फ मैथ्स में ध्यान दिया और किसी सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है ना, और सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, बट मैथ्स में मुझे पता चल गया था कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो मेरी नाइन्थ इसलिए बहुत सही गई सिर्फ इस मामले में, बाकी मामले में थोड़ी ख़राब गई, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। पर आज सिर्फ मैथ्स की बात करते हैं। देन आई टेंथ। अब टेंथ में थे बोर्ड्स, और बोर्ड्स वाली जो क्लास होती है, उन बच्चों को पता होता है कि उनको 2 साल पहले से बोलने लग जाता है तुम्हारे 2 साल बाद बोर्ड्स है, बोर्ड्स में ये है, बोर्ड में वो है। बोर्ड्स का हवा बना रखा होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और मुझे मुझे मेरे एक टीचर ने बोला था, वो मेरी सोशल स्टडीज़ की टीचर थी, कि आज तक हमारे स्कूल से ना एक भी बच्चा फ़ेल नहीं हुआ है, लेकिन तुम पहली निकलोगी जो फ़ेल होएगी। और मुझे लग रहा था एनीवेज़ मैं फ़ेल नहीं हुई थी। तो मेरी टेंथ हुई और टेंथ में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मेरे बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आई, जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे ज़्यादा आई थी। आई गेस इट वाज 92 पॉइंट समथिंग, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम पे। आई वाज सो हैप्पी। ठीक है, बट अब टेंथ में क्या होता है, अब टेंथ में आपको आगे अपनी क्लासेस के लिए अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है कि आपको कौन सी स्ट्रीम पढ़नी है। ठीक है, तो ये था बहुत ही मेजर डिसीजन, और ये हर किसी की लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता भी है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें बननी थी। मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे लॉयर भी बनना था, मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना था, मुझे टीचर भी बनना था, और मुझे रोडी भी बनना था। रोडी मुझे अभी भी बनना है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि मुझे बनना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पता भी नहीं है। और मुझे ना ये नहीं पता था, मुझे पता था कॉमर्स एक स्ट्रीम होती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कॉमर्स में पढ़ाते क्या क्या है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मैंने बस सुना था कि कॉमर्स यूजुअली थोड़ी सी आसान होती है नॉन मेड से। और ह्यूमैनिटीज़ तो मेरे स्कूल में थी नहीं, ह्यूमैनिटीज़ को मेरा स्कूल कुछ समझता ही नहीं था, मेरे स्कूल में डाली ही नहीं ह्यूमैनिटीज़, तो वो तो ऑप्शन अब छोड़ ही दो। अब
स्ट्रीम चूज़ करनी थी। अब हमको एक फॉर्म दिया कि आप अपना स्ट्रीम चूज़ करके अपने पेरेंट्स का साइन करवा के ले आना। मैंने घर पे बात करी और मैंने ये नहीं बताया मुझे कोई फॉर्म मिल रहा है, मैंने बस बहुत जनरली बात करी उनसे कि ऐसे ऐसे करना है अब। तो पहली चीज़ क्या सुनने को मिलती है, नॉन मेड, ऑब्वियसली नॉन मेड, ऑब्वियसली। और मुझे नॉन मेड नहीं लेनी थी, ठीक है, मैथ्स होती है उसमें तो ठीक है, नॉन मेड इज़ फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ओके। तो मुझे वो नहीं करना था बिकॉज़ मेरा फ़िज़िक्स भी ठीक था बट मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं था और मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं लेना, नहीं लेना। बट मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहे कि नहीं बेटा, नॉन मेड ही लेना है, उसी में स्कोप है, उसी में आप कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, कॉमर्स तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बाकी स्ट्रीम्स तो वैलिड ही नहीं है। तो फिर अब उनको पता था कि या तो मैं मेडिकल लूँगी या मैं नॉन मेडिकल लूँगी, और मैंने दोनों में से कुछ नहीं लेना था। तो फिर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया और मैंने अपने घर पे बताया भी नहीं कि मैंने ये चूज़ करा है। और मुझे अपने मम्मा पापा के साइन करने बहुत अच्छे से आते थे, बचपन से ही मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने खुद ही साइन करके फॉर्म सबमिट कर दिया। फिर जब मैं 11th में आई तो उसके बहुत टाइम बाद उनको पता चला कि ओके ऐसा हो रखा है, और फिर मुझे डांट पड़ी। पर मैंने समझाया अपने घर पे बहुत ज़्यादा कि कॉमर्स विद मैथ्स के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और मैंने 50 चीज़ों के नाम ले दिए। उनमें से मैंने एक चीज़ का नाम ले दिया मैथ्स ऑनर्स, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, मुझे बस पता था वो मैथ्स के बारे में सुनने में अच्छा लग रहा था तो मैंने बोल दिया। तो वो मैथ्स ऑनर्स सुन के मेरे पापा थोड़े से शांत हो गए। मुझे लगा ठीक है, वो तो 2 साल हैं, देख लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे। मीनवाइल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मुझे मैथ्स अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद था उस टाइम तक भी। देन 11th में मैथ्स काफ़ी चेंज हुआ, जो मैंने 10th तक पढ़ा था बट सही था। और मैं ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मेरी क्लास में ना मैथ्स में हर कोई फ़ेल होता था। वैसे से हर कोई सिर्फ एक या दो बच्चे पास होते थे, जिनमें से एक मैं थी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था कि अरे मैं तो इतनी कोई मेहनत भी नहीं कर रही और मैं तब भी पास हुए जा रही हूँ, ये कैसे हो गया। तो मैं एकदम हवा में उड़ती थी कि मैं ही प्रिंसेस हूँ, बस मेरी क्लास की बस मैं ही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसा हमको बिल्कुल कभी नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी हो ना, आप किसी भी चीज़ में आपको लगता है बहुत अच्छे हो, कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, ग्राउंडेड रहो। हवा में उड़ के कुछ नहीं होता, भी आपको आगे पता चलेगा क्यों। फिर मैं पूरी 11th ऐसे हवा में ही रही, और फिर आए मेरे फाइनल्स। अब फाइनल्स में ना सब बहुत डर रखे थे, क्योंकि उनको 11th रिपीट नहीं करनी थी। तो सब मेहनत कर रहे थे और मैं एकदम चिल कर रही थी, मैं पढ़ती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरे तो बिना पढ़े मार्क्स आ जाते हैं इतने अच्छे, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो जीनियस हूँ, मेरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मैथ्स की बात करते हो ना, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, आपको अपने बेसिक्स भी रिवाइज़ करने पड़ते हैं, और हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको लिख के करनी होती है, पढ़ के कभी नहीं होता, मैथ्स आपको लिखना पड़ता है। और मैंने 11th में एंड में छोड़ दिया था ये सब करना, मैं बहुत हवा में थी एज़ यू नो। तो मैंने ये सब छोड़ दिया था। अब आया मेरा एग्ज़ाम, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने देखा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इसमें से। मैं लिखने लगी, मेरे से कुछ लिखा ही नहीं गया। मैंने अपने आसपास देखा और हर कोई भर भर के लिख रहा है, एक्स्ट्रा शीट्स ले रहा है। मुझे लगा ये क्या हो गया। और मैं बाहर निकली एग्ज़ाम हॉल से, सब पेपर डिस्कस कर रहे थे और सब बहुत खुश कि इस बारी का पेपर तो बहुत अच्छा आ गया, इस बार तो हम पास हो जाएंगे, पूर्वा इस बार तो तू टॉप करेगी, पेपर कितना इजी था। और मैं मन में सोच रही हूँ इजी, इजी तो कहीं से नहीं था। बट अभी भी मुझे ये था, चलो ठीक है, जो भी था जैसा भी था, मैं एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊंगी, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि मैं कभी फेल ही नहीं होंगी। अब अचानक से एक दिन आता है मेरे घर पे कॉल मेरे एक टीचर का। तो उन्होंने मेरे मम्मा पापा को स्कूल बुलाया होता है अगले दिन, और मेरी ना हालत एकदम ही ख़राब होती है कि अब क्यों स्कूल बुला लिया, अब तो मैंने कुछ करा भी नहीं है। तो मम्मा पापा मुझे कहते हैं कि अब क्या कर रहा है तूने, हमको स्कूल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मेरे स्कूल की ना बहुत ही बेकार आदत थी, कोई छोटी सी बात होती थी तो घर पे कॉल कर देते थे। तो फिर मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जेन्युइनली कुछ नहीं करा था। क्योंकि अब वो स्कूल गए और मेरी पीछे से हालत ख़राब है कि क्या हो रहा होगा स्कूल में, क्या बात हो रही होगी। अब वो वापस आते हैं, वो मुझे कहते हैं तू फेल हो गई। मैं कहती हूँ क्या। वो कहते हैं हाँ तू फेल हो गई। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, और मैं ना एकदम ही डिनायल में चली गई थी। मेरे से माना ही नहीं जा रहा था, मैं बहुत डिसबिलीफ में थी कि ये हो क्या गया, ये कैसे हो सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे से ज़्यादा मेरे पापा डिसबिलीफ में थे, क्योंकि उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और अभी भी है इवन, कि
मैं कुछ बहुत क्रेज़ी करने के लिए बनी हूँ अपनी लाइफ में। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिसबिलीफ में चले गए थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगले दिन मैं फिर से स्कूल गई, क्योंकि जो बच्चे फ़ेल हुए थे किसी भी सब्जेक्ट में उनको स्कूल जाना था, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी थी और फिर से उनको एक री एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना था ताकि वो अगले स्टैंडर्ड में जा सके। तो मैं अगले दिन स्कूल गई और मुझे एक बच्चा, जिससे मेरी कभी बात भी नहीं होती, वो लड़का मुझे आके कहता, तेरे पापा थोड़े गुंडे टाइप्स के हैं क्या? मैंने मन में सोचा कि इसको कैसे पता। तो उसने मुझे बोला, कल वो आए थे और वो बहुत लड़ाई कर रहे थे स्कूल में टीचर से कि मेरी बेटी तो फेल हो ही नहीं सकती है, आपकी गलती है, आपने कुछ करा है। और मैं ऐसे थी, हाय राम, ये क्या हो गया। मुझे ना एक्चुअली बुरा भी लग रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस है अगर मेरे पापा को मुझ पे, और मैं उस पे खड़ी नहीं उतरी। मैंने उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया, तो फिर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। बट देन मैंने मेहनत करी और मैं पास हो गई 11th में, और फिर मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गई और मुझे मेरा लेसन मिल गया कि आपको मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है और आपको कभी हवा में नहीं आना है, तभी आप कुछ कर सकते हो अच्छा मैथ्स में। देन 12th आई और मेरे पेरेंट्स खुश थे मुझसे उस टाइम तक भी, मेरे 11th में भी, क्योंकि फिर सही मार्क्स आ गए। देन 12th आई, 12th का मैथ्स भी टफ़ था और मैंने पढ़ाई करी और 12th भी अच्छी गई, मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, सब बहुत अच्छा था। अब बारी थी कॉलेज चूज़ करने की। मार्क्स आ गए बोर्ड्स के, अब कॉलेज चूज़ करो, कोर्स चूज़ करो। तो मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे पता था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे मैथ्स से ज़्यादा पसंद थी उस टाइम पे, वो थी बाहर घूमना, मज़े करना, फ़न करना। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरी स्कूल लाइफ में। स्कूल तक उन्होंने मुझे कहीं बाहर इतना जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे दिल्ली तक नहीं जाने दिया, और सिर्फ किसी का बर्थडे होता था वो भी आसपास वाले किसी मॉल में, तो वो जाने देते थे वही 2 घंटा बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी स्कूल ख़त्म होने के लिए कि अब मैं कॉलेज में आ जाऊँगी तो मैं पूरा फ़न करूँगी, जो मैंने कभी नहीं करा, जो और बच्चे करते थे मैं नहीं करती थी, अब मैं भी वो सब करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा पक्का थी इस चीज़ में कि हाँ मैं फ़न करूँगी अपने कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मैथ्स ऑनर्स लेती हूँ तो मैं वो फ़न नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है उसमें मुझे पूरा टाइम पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मस्ती मस्ती करती रहूँ बस और पढ़ाई ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैथ्स ऑनर्स तो हम नहीं लेंगे। और मेरे पापा कहते मैथ्स ऑनर्स ही लेना है। तो अब पहले तो मुझे कॉलेज भी नहीं पता था, कोर्स तो चलो बाद की बात है। तो मैंने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम ट्राई कर सकते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, पर देन मैंने सोचा कि अगर शायद मैं घर पे रहूँगी तो इतना फ़न नहीं हो पाएगा, तो कहीं बाहर चले जाते। तो मैं चंडीगढ़ गई अपना एग्ज़ाम देने, और मैंने वहाँ पे देखा कि 10 बजे वहाँ पे लोग लाइटें बंद करके अपने घरों में घुस जाते हैं। तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत ही बोरिंग सिटी है। वैसे चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, एकदम साफ़, कोई पोल्यूशन नहीं, बहुत प्यारा है सब कुछ। मुझे लगा नहीं, चंडीगढ़ का आइडिया भी हमको ड्रॉप करना होगा, ये नहीं हो सकता। देन हम वापस आ गए और इतने में डीयू ने अपनी कट ऑफ लिस्ट निकाली और मैंने देखा कि मेरा नाम आ रहा है, मेरी परसेंटेज उस ब्रैकेट में आ रही है जिसमें लोगों को मैथ्स ऑनर्स लेना है, और काफ़ी कॉलेजेस में आ रही है। मैंने अपने घर पे बताया ही नहीं। मैंने अपने घर पे बोला कि पापा मेरा तो मैथ्स ऑनर्स में हो ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मैं कुछ कोई और कोर्स कर लेती हूँ। मेरे पापा इतने ज़्यादा एक चीज़ पे अटक गए थे कि बेटा बस मैथ्स ऑनर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने पापा को बोला ना कि मेरे से हो ही नहीं रहा, मतलब मेरा तो नाम ही नहीं आ रहा किसी लिस्ट में। तो मुझे पापा ने बोला कि ठीक है, नहीं हो रहा ना मैथ्स ऑनर्स में, नाम नहीं आ रहा ना, ठीक है पढ़ाई छोड़ दे, आगे पढ़ाई नहीं करनी है, शादी करवा देते हैं, या हमारी फैक्ट्री में लग जा वर्कर की तरह और फिर शादी करा देते हैं। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हो। और मेरे को लगा कि ना वो पापा बहुत ज़्यादा सीरियसली बोल रहे हैं, और मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उन्होंने जब मुझे ये सब बातें बोली, मेरे तो दिल पे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हो गया इन सब चीज़ों का। तो फिर मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा नाम जिस भी कॉलेज में आया मैथ्स ऑनर्स में, मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा आ गया, मेरा नाम कट ऑफ लिस्ट में हो गया। और मेरे घर वाले बहुत खुश थे इस बात से कि चलो ठीक है, इसका हो गया। और मैं भी एक्चुअली खुश थी कि चलो ठीक है। मुझे मेरा कॉलेज इतना पसंद नहीं था, बट ठीक है डीयू था और मैंने मैथ्स ऑनर्स ली। हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है रेगुलर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ़न नहीं करते। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत फ़न करा है, मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत फेस्ट अटेंड करे हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो हाँ, अगर आप इस डर से कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहे हो, इस डर से कोई कोर्स नहीं कर रहे हो कि आप फ़न नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का बैलेंस हो जाता है। अगर आप करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। आई वॉज एडिटिंग ये वाला वीडियो और मैंने सोचा कि आप लोग ये वीडियो देख के ज़रूर ये सोचोगे कि अरे इस लड़की के साथ तो बहुत अत्याचार हुए इसके घर पे। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो बस उन्होंने मुझे उस टाइम पे डराने के लिए बोला था, बिकॉज़ उनको पता था मेरा पोटेंशियल क्या है। वो नहीं चाहते थे कि मैं उसको वेस्ट करूं, और उनको ये भी पता था कि मेरा इंटरेस्ट भी है मैथ्स में। तो दैट्स ऑल। बाकी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं टिल डेट। अगर मैं आज भी बोल दूँ पापा मैं कोई काम वाम मैं कुछ नहीं कर रही, मैं घर पे बस बैठ रही हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, मेरे पापा मुझे उसमें भी मना नहीं करेंगे, वो उसमें भी मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने उस टाइम पर उनकी बात सुनी और मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि जितनी खुशी मुझे मैथ्स पढ़ाने में मिलती है उतनी मुझे कभी किसी और चीज़ को करने में कभी मिल ही नहीं सकती थी। नाउ ये तो थी मेरी मैथ्स की और मेरी कहानी। नाउ लेट्स कम टू मैथ्स विद बेस्टी। मैंने पढ़ाना कैसे शुरू करा, क्यों करा, ये सब। तो जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा था, मेरे पास कुछ काम नहीं था इतना करने को। मैं बस कॉलेज आती थी, वो भी कभी कभार जाना होता था, कभी नहीं जाना होता था। बाकी मेरे पास कुछ नहीं था करने को। तो मेरी मम्मा की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करना चाह रही थी। तो उसकी मम्मा ने बोला मेरी मम्मा को कि मैं उसे पढ़ा दूँ। तो मम्मा ने बोला हाँ मैं उससे बात कर लूँगी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मेरे पास तो कुछ है नहीं अभी करने को, मैं पढ़ा सकती हूँ, इसमें क्या ही हो गया। तो फिर मैंने बहुत रैंडमली ये सब करना शुरू करा। मैंने एक ही बच्ची को पढ़ाना शुरू करा और मैंने पढ़ाना शुरू करा। मैंने रियलाइज़ करा थोड़े दिनों में कि मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा है और मैं शायद इसमें अच्छी हूँ। ये सब तो आप बताओगे, पर चलो वो बात भी बात की। मुझे ये था कि मुझे इससे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। अब कॉलेज में ना मैं और मेरे और दो फ्रेंड्स थे, हम तीनों डेली कहीं ना कहीं बाहर तो जाते ही जाते थे। चाहे हम कुछ पैसे खर्च करने वाली जगह पे ना जाए, बट हम मिलते ज़रूर थे कुछ ना कुछ देखने के लिए। तो अब ऐसा होने लगा था कि मैं उनके साथ होती थी और मैं देखती थी कि अरे 5 बजने वाले हैं, तो मैं फटाफट घर को आती थी कि क्योंकि 5 बजे मेरी क्लास होती थी। तो वो जो था ना पढ़ाना, वो मेरे लिए मेडिटेशन बन गया था कि मुझे इतना ज़्यादा पीस मिलने लग गया था। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी की लाइफ में, ठीक है, बहुत चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, बहुत कुछ हो रहा होता है। बट जब मैं पढ़ा रही होती थी वो 1-2 घंटे मेरे दिमाग से सब चला जाता था। मैं सिर्फ खुश होती थी, मुझे अच्छा लग रहा होता था वो एक लड़की को, एक बच्ची को सामने देख के कि वो कुछ सीख रही है मेरे से। तो धीरे 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 मेरे पास ऐसे और बच्चे आने लगे। फिर मैंने स्कूल मैथ्स पढ़ाना शुरू करा और मैं बहुत खुश रहने लगी इन सब चीज़ों से। मुझे पता था कि शायद दिस इज़ इट, मुझे शायद यही करना है, मुझे आगे पढ़ाना ही है। तो मैं तब से बस पढ़ा रही हूँ और मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, अब मैंने सोचा कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा रही हूँ ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, तो थोड़े से और बच्चों का प्यार लेने में क्या जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे प्यार देते हो। मैंने अभी स्टार्ट करा है मैथ्स विद बेस्टी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, बट मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मुझे इतने सारे डीएम्स आए और आप लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट करा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आप कभी फेल हुए हो या हो गए आगे तो डरो मत, इट्स ओके। फेल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस अपनी मेहनत करना मत छोड़ना। आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो। आई एम नॉट सेइंग कोई मैथ्स की प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम भी हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मैथ्स, इट्स मैथ्स विद बेस्टी। ठीक है, मैथ्स विद बेस्टी नाम रखने का यही एक मोटिव था कि यहाँ पे सिर्फ हम मैथ्स नहीं करेंगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। यार आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं बहुत कूल हूँ। मैं चाहे मैथ्स पढ़ाती हूँ पर मैं बहुत चिल और कूल टीचर हूँ, आपको ये बाद में पता चलेगा धीरे धीरे। आई वॉन्ट टू से कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर कर लोगे। कभी अपना दिल मत छोटा करना, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। एंड आई एम श्योर आप बहुत अमेजिंग चीज़ें करोगे अपने लाइफ में। बस एक चीज़ याद रखना कि आप और कुछ बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड में। इस चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेजरली इट्स गोइंग टू बी मैथ्स। कुछ कुछ मैं आपको अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ करी है। ठीक है, आपको मुझे देख के लगता नहीं होगा, लेकिन हाँ मैंने करी है। मैं नहीं चाहती कि आप भी वो सब करो।
तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी। कभी कभार मुझे कुछ याद आ जाएगा तो मेरे स्कूल का कुछ याद आ जाएगा तो मैं ये सब भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं आपको भी बोलूँगी, आपको कुछ भी है आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कुछ भी कैसे भी। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू एंड आई लव यू गाइज सो मच। आपको भी आइडिया भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मैं बहुत जल्दी स्कूल मैथ्स डालना स्टार्ट करूँगी, लॉन्ग वीडियोज़ यूट्यूब पे। सो या, स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय।